नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लास से जो है पंकज सर में। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जैक बोर्ड टर्म 1 का एग्ज़ाम जो क्लास 10 का मैथ का बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट तो मैथ लेके चलने वाले हैं, यानी टर्म 1 का जो एग्ज़ाम है आपका नवंबर में लेने वाला है। आज या कल आप लोग का मॉडल पेपर भी जारी करने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं कि लगातार वीडियो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी प्रकार के बन रहे हैं, यानी 7 चैप्टर टोटल सेलेक्ट किया गया, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 5 चैप्टर, फिर आपका हो गया 6 चैप्टर, 10 चैप्टर और 12 चैप्टर। तो जितने भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं क्या बेहतर करने का, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। यदि आप मेरा चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नया नया वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए हम लोग आते हैं, आज चैप्टर उठा के लाएँ। एक्चुअली आज क्या हो गया था, हम लाइव भी करने की कोशिश किए थे कि तो वो ट्राई कर रहे थे, तो बहुत ऐसा चीज़ रहा जो छूट गया जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो उसको आज हम जिस दिन लाइव स्ट्रीम किए उसी दिन आज रात को फिर से इसका वीडियो बना के डाल दे रहे हैं, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो और अच्छा से वीडियो बढ़िया से समझ सकें। जैसे मान लीजिए हम चैप्टर लेते हैं बहुपद चैप्टर, ठीक है, ये चैप्टर 2 है। तो ये बहुपद चैप्टर है क्या, बहुपद बोलेंगे किसको, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला बात आता है क्या, चर संख्या और एक अचर संख्या। एक आता है क्या सर, चर संख्या, और एक आता है अचर संख्या। सबसे पहले मेरा बात क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं वो चीज़ समझिए पहले, कि चर संख्या किसको बोलेंगे और अचर संख्या किसको बोलेंगे। ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि चर संख्या क्या है, अचर संख्या क्या है। फिर एक आएगा रेखिक, रेखिक बहुपद क्या है, ठीक है। एक द्विघात बहुपद क्या है, एक आएगा त्रिघात बहुपद क्या है। तो ये सब चीज़ जानना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग के पास बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, हम लोग का चैप्टर बनने वाला है नहीं। रट पाट के बना लेने से नहीं हो जाता है सर, रट पाट के बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे देखिएगा, आपको नोट्स में भी दिख रहा होगा कि चर बहुपद है क्या। चर बहुपद किसको कहते हैं, बोलो बहुपद का ऐसा पद जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, चर बहुपद कहलाता है। जैसे आपको यदि समझ में नहीं आया, जैसे चर का बात कर रहे हैं, आपको डिफिनेशन भी बगल में दिख रहा होगा। जैसे हम बोल रहे हैं क्या, जिसका मान बोल रहा है क्या बदलता रहता है, यानी 2x बराबर मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 14 हम, ठीक है, समझिएगा। तो 2x बराबर लिखे तो 14 माइनस क्या दे दिया, 4 दे दिया। तो 2x बराबर क्या दे दिया सर, तो आप बोलिएगा क्या कितना दे दिया, 10 दे दिया। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो आपको मज़ा नहीं लगेगा पढ़ने में। अब यहाँ से देखिएगा, x बराबर जब आप निकालिएगा तो कितना बार यहाँ दे देगा, तो आप बोलिएगा सर 5 दे दिया। यानी क्या, यहाँ पे आप देखें तो x का मान क्या हो गया, 5 हो गया। यहीं पे दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 3x + 9 इक्वल टू ले लेते हैं, मान लीजिए सपोज दैट 10 ले लिए, ठीक है। तो 3x इक्वल टू निकालिएगा तो 10 माइनस कितना हो जाएगा 9, 3x बराबर 1 हो गया, और x बराबर निकालिएगा तो 1/, कितना हो गया सर 3 हो गया। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि x का मान देखिए यहाँ पर भी बदल रहा है और यहाँ पर भी बदल रहा है। x का मान बदल जा रहा है, x का मान क्या हो जा रहा है सर, बदल जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं सर, चर संख्या बोलते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि चर बहुपद कभी भी काल्पनिक संख्या नहीं होगा, काल्पनिक नहीं हो सकता है। ये चर समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे सर, इसमें अचर को समझेंगे कि अचर किसे कहते हैं, ठीक है, अचर समझिएगा। अब यहाँ देखिएगा, आप बोलिएगा क्या, हम लिख रहे हैं कि 4x + 5, ठीक है, इतना लिखें। अब बोलिएगा इसमें अचर संख्या है क्या, अचर क्या है सर, तो आपको यहाँ पे देखिए 4 दिख रहा है या फिर 5 दिख रहा है, यही अचर है। इसका मान कभी नहीं बदलेगा, यानी ये 4 रहेगा तो 4 ही रहेगा, ये 5 रहेगा तो 5 ही रहेगा। आप भी ये चीज़ जानते हैं कि अचर संख्या रहेगा, ये कभी बदलता नहीं है। और आपको यहाँ नोट्स में भी दिख रहा होगा कि क्या बोला गया, पूरा डिफिनेशन दे दिया गया। अब आते हैं हम लोग क्या सर, कि बहुपद किसे कहते हैं, है क्या बहुपद। तो बहुपद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बहुपद क्या है। बोला चर अचर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाली बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। जैसे देखिएगा कि मान लीजिए हम लिखें x² प्लस क्या लिख रहे हैं, मान लीजिए 3x प्लस क्या लिखें 4 लिखें। अब यहाँ से देखिए घात भी ले लिए, जोड़ भी दिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए x के साथ ये क्या है, मल्टीचर और अचर संख्या दोनों गुना भी हो गया। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, बहुपद कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, बहुपद बोल देते हैं, ठीक है। अब आगे इसमें यदि बढ़ेंगे हम तो आपको दिख रहा होगा कि बहुपद का घात, ठीक है। तो ये बहुपद का घात है क्या, पदों के घातों में से महत्तम को बहुपद का घात कहा जाता है। यानी क्या, आपको पूछेगा क्या, यहाँ ये चीज़ एग्जाम्पल से समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे 3x⁴ + 4x देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मान लीजिए 3x⁴ 2 प्लस लिखते हैं एक तो 3x लिख देते हैं। तो अधिकतम घात क्या नज़र आ रहा है, ये चीज़ बता दीजिए। तो आप बोलिएगा कि अधिकतम घात कितना नज़र आ रहा है, 3 नज़र आ रहा है। तो यही हो गया महत्तम, महत्तम यानी क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। यानी क्या सर, ये हो गया आपका हाईएस्ट
में आ जाता है, यानी महत्तम का नाम दे दिया गया। यानी बहुपद में क्या आ जाएगा सर, बहुपद का जब मतलब हाईएस्ट घात क्या आ गया, पावर क्या आ गया, तो आप बोलिएगा सर 3 है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर 3 दिख रहा है। ठीक है, अब इसी में यदि हम आगे बढ़ जाते हैं तो आता है रेखिक बहुपद किसे कहते हैं। एकदम सिंपल सा भाषा में सीखिएगा कि आप रेखिक बहुपद, तो रेखिक बहुपद है क्या, तो देखिए यहाँ से 2x + 4 ये लिख दिए, यही एक रेखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसका पावर में कुछ नहीं तो क्या 1 है, यानी ये 1 पावर में रहता है, यानी 1 पावर में रहता है, तो हम बोलते हैं क्या सर, ये क्या है मेरा सर, रेखिक बहुपद है। क्या बोल देते हैं सर, रेखिक बहुपद है। अब आगे यहाँ से बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम आगे बढ़ जाते हैं तो द्विघात बहुपद, यानी आप बोलिएगा क्या सर समझ में आ रहा है, कैसे आ रहा है, यदि हम लिखते हैं क्या 3x², तो आप देखिए कि पावर में कितना है, 2 है, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, द्विघात बहुपद बोल देंगे। क्या बोल देंगे सर, द्विघात बहुपद बोल देंगे, द्विघात बहुपद बोल देंगे, जो डिफिनेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब त्रिघात का बात क्या करेंगे, मान लीजिए लिखते हैं 4x³ लिख देते हैं, यानी पावर में कितना आ गया, 3 आ गया, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, त्रिघात बहुपद बोल देंगे। क्या बोल देंगे सर, त्रिघात बहुपद बोल देंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ से आते हैं क्या, किसको कोफिशिएंट बोलेंगे, किसको वेरिएबल बोलेंगे, ये चीज़ का बात आता है। आपको बहुत खूबसूरत सा एकदम डायग्राम के साथ दिख रहा होगा, 5x² प्लस क्या हो गया सर, 2y हो गया -7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से समझिएगा, ये जो 5 हो गया और ये जो 2 हो गया, 2 और क्या हो गया सर 5, ये हो गया मेरा कोफिशिएंट। क्या हो गया सर, कोफिशिएंट, इसी को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, ये चीज़ आपको पता ही होगा, ये कोफिशिएंट हो गया। और ये जो x आपको दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, y दिख रहा है, ये मेरा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ये चीज़ तो आपको पता ही है, क्या हो गया सर, वेरिएबल हो गया, वेरिएबल हो गया। और ये जो मेरा रहता है सर कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, कांस्टेंट इसको बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि सर यहाँ से देखिए, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका कोफिशिएंट बोल दिए, ये बोल दिए आपको क्या, वेरिएबल बोल दिए। क्लियर हो गया, यहाँ से किसको क्या पहचानेंगे, पूरा अच्छा से जानकारी दे दिए। अब आते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा और कैसे क्या निकालेंगे, वो चीज़ समझते हैं। जैसे अब और एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, जैसे देखिए द्विघात बहुपद को लिखते हैं तो ax² + bx लिखते हैं प्लस c इक्वल टू मान लीजिए 0 रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि जाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं 3x² प्लस क्या लिख देते हैं सर 4x प्लस क्या लिख देते हैं 5 इक्वल टू क्या हो गया सर 0 हो गया। तो आपको पूछ रहे क्या a के जगह क्या नजर आ रहा है, तो आप बोलिएगा सर 3 नजर आ रहा है, और b के जगह क्या नजर आ रहा है तो आप बोलिएगा सर 4 नजर आ रहा है, और c की जगह क्या नजर आ रहा है तो आप बोलिएगा सर 5 नजर आ रहा है। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से एक सवाल आता है, क्या सवाल आता है कि अब जब इसमें आप कीजिएगा तो एक आता है क्या, शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये फॉर्मूला होता है, -b/, ये हो जाता है a, अल्फा प्लस बीटा, ये एक फॉर्मूला आपका हो गया सर। ठीक है, और एक आपका आएगा अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा, तो इसका हो जाता है c/a हो जाता है, तो ये भी एक आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, कभी कभी आपको क्या कर देगा, अल्फा का मान दे देगा और बीटा का भी मान दे दिया रहेगा, अल्फा का मान दिया रहेगा और बीटा का मान भी दिया रहेगा। जैसे देखिएगा अल्फा और बीटा नहीं समझ में आ रहा है तो इतना थोड़ा सा हम क्लियर कर देना चाहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कुछ एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए छोटा सा एक एग्जाम्पल कुछ यदि दिख जाता है तो देखते हैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से लिखिए 3x² लिख लिया, मान लीजिए 4x ले लेते हैं और प्लस क्या ले लेते हैं 5 इक्वल टू ले लेते हैं 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए जब इसको हम लोग फैक्टराइज करते थे तो आपको याद होगा कि x का जो मान आता था वो 2 गो आता था। मान लीजिए इस प्रकार आ गया, x का मान जो आएगा वो 2 गो आएगा। ठीक है, गुणनखंड जब कर देंगे इसका तो x का मान जो आएगा वो 2 गो आएगा। तो आपको क्वेश्चन में भी पूछेगा कि कोई भी द्विघात बहुपद है तो उसके कितने हल हो सकते हैं, तो आप बोलिएगा कितना हल हो सकते हैं सर, 2 हल हो सकते हैं, क्योंकि x का मान जो आएगा वो 2 ठो आएगा। क्लियर हो गया यहाँ से कि मान कितना आएगा, 2 ठो आएगा। अब इसी में एक क्या रहता है मेरा, अल्फा बराबर 2 बोल सकते हैं और एक ठो बोल सकते हैं क्या सर, बीटा बराबर -3 बोल सकते हैं। यही है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो गया -b/a और अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया c/a। कभी कभी क्या होगा कि अल्फा बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए 4 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया मान लीजिए 5 है। तो आपको बोलेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए कि वो बहुपद क्या आएगा। तो एक फॉर्मूला होता है, यहाँ से सीख लीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू होता है x प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा सर, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा
इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब बात आ गया थोड़ा सा मेरा क्या बच रहा है, ग्राफ बच रहा है। तो ग्राफ किस प्रकार हम लोग समझेंगे वो चीज़ समझते हैं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आपका बोर्ड एग्जाम है सब में डालने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या रहता है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, कि बेसिक कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। और इसके बाद आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन तो आज करेंगे नहीं, आज हम लोग 10 ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एकदम मज़ेदार वाला क्वेश्चन करेंगे और मज़ा लग जाएगा थोड़ा सा। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग ग्राफ पर। ग्राफ क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। जैसे देखिएगा कोई भी ग्राफ यदि हम लोग लेते हैं, मान लीजिए ये लाइन खींच दिए, ठीक है, और ये एक लाइन हो गया, तो ये आपको पता ही होगा कि ये एक्स एक्सिस का लाइन होता है और ये क्या होता है, वाई एक्सिस का लाइन होता है। मान लीजिए यहाँ डैश देते तो यहाँ डैश देते, ये एक्स एक्सिस का लाइन है, ये वाई एक्सिस का लाइन है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछ देगा कि वाई एक्सिस को कितना बार इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लीजिए इस प्रकार से एक लाइन गुजर गया, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एक्स एक्सिस हमेशा याद रखेगा कि आपके एग्जाम में पूछेगा तो एक्स एक्सिस वाला लाइन को कितना बार इंटरसेक्ट कर रहा है, यही चीज़ पूछेगा। तो आप बताइए कि एक्स एक्सिस वाला लाइन को कितना बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 और 2, यानी पी एक्स इक्वल टू लिखिएगा तो क्या लिख दीजिएगा, 2 लिख दीजिएगा, यानी 2 लिख दीजिएगा। आपको यहाँ साफ साफ पता चल जा रहा है कि एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है सर, कितना बार काट रहा है, तो आप बोलिएगा सर मात्र 2 बार काट रहा है। इसको नहीं गिनेंगे, क्यों, क्योंकि ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। बस यही ग्राफ का क्वेश्चन हो गया। 2 से 3 1 से 2 क्वेश्चन हम लोग ग्राफ का देखते हैं, उसके बाद जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो इसको इरेज कर रहे हैं और आते हैं हम लोग चैप्टर पर, और चैप्टर को देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बोला है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 10 ही क्वेश्चन देखेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे। फिर सर पहला नंबर का क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, y इक्वल टू पी एक्स, क्या दिया, y इक्वल टू दे दिया पी एक्स, ठीक है, और बोला ग्राफ दिया हुआ है तो बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या है। तो आपको तो ग्राफ वहाँ साफ साफ दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख ही रहा है, इस प्रकार गया हुआ है। तो आप बताइए कि एक्स एक्सिस को कितना बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है सर, यानी क्या पी एक्स बराबर हम लोग क्या बोल देंगे, 1 बोल देंगे। क्या बोल देंगे सर, 1, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसी में यदि नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया। सो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है सर, यहाँ से देखिएगा, एक ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। आपको पूछा है क्या, फिर से वही चीज़ कि पी एक्स इक्वल टू कितना आएगा। तो आपसे हम पूछ रहे हैं क्या कि एक्स एक्सिस को ये जो गया है लनिया एको बार टच किया, तो आप बोलिएगा सर एक बार भी टच नहीं किया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 0। क्लियर हो गया, ये भी समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है सर, ये ग्राफ वाला खत्म होने के बाद, यानी कि तीसरा नंबर का क्वेश्चन, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो आपको अभी हम एक चीज़ बताएं, क्या बताएं, नहीं समझ में आया तो फिर से समझा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन का फिर से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, बोले किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है, तो अधिकतम संख्या कितनी होती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, क्या एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x लिखते हैं, प्लस कितना लिख देते हैं 10 इक्वल टू क्या लिखें 0। आप एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं, ये क्वेश्चन के लिए पूछना चाह रहे हैं, जैसे आप इसको फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5x लिखते हैं ना, 5 दूना 10, क्योंकि फैक्टराइजेशन का नियम ये है कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला गुना कीजिएगा तो कितना दे दिया 10x स्क्वायर। बीच वाला को इस प्रकार 2 भाग में बांटिएगा कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला रहना चाहिए, और वो 2 संख्या को जब गुना कर देंगे तो ये चीज़ आना चाहिए। तो यहाँ पे यदि हम लोग लिखते हैं 5x प्लस क्या लिखते हैं 2x, तो 5 दूना 10 आ गया, 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया। सही बात बोले, जो चीज़ बोले वो चीज़ आ रहा है। अब यदि इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो x कॉमन ले रहे हैं, तो x प्लस क्या हो गया सर 5 हो गया, और 2 को कॉमन ले लें तो x प्लस क्या हो गया सर 5 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा तो x प्लस 2 एक बार हो गया और एक बार क्या हो गया x प्लस 5 हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ से यदि निकालिएगा तो x बराबर -2 और एक बार x बराबर निकालिएगा तो -5। तो अब ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग का आ गया कि क्वेश्चन पूछा था क्या, क्वेश्चन पूछा था किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो अधिकतम संख्या क्या हो सकता है, 1 और 1 2, अधिकतम संख्या कितना हो सकता है सर 2 हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, ये समझ में आ गया अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है वो चीज़ देखिए, बोला क्या यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, सिर्फ फॉर्मूला पूछ दिया, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ दिया आपको। तो आपको पता है सर कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a हो जाता है, -b/a। और यही नेक्स्ट क्वेश्चन यदि पूछता, इसी में पूछता कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो c/a क्या हो जाता है a हो जाता है। यानी एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बता दिए, ये फॉर्मूला
फॉर्मूला अभी थोड़ा देर पहले बताएं और इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसको देख रहे हैं। बोला क्या, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर, क्या बोला है सर, इक्वेशन जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या दे दिया सर 1 के शून्यक हो तब, तो हम लोग को मान जो निकालने बोला है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/बीटा का मान कितना आएगा, ये चीज़ पूछ दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, यही चीज़ पूछा गया है। अब यहाँ से देखिएगा, आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं कि अभी आपको हम सिखाएं, क्या सिखाएं, ये चीज़ देखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया जब, तो आपको पूछ रहे हैं क्या a बराबर कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर के आगे जो रहता है वो मेरा क्या हो जाता है a बराबर हो जाता है, और b बराबर क्या होता है x के आगे जो रहता है वो मेरा b बराबर हो जाता है, और c बराबर क्या हो गया सर 1 हो गया, c बराबर क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा देखिएगा, इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा, और यहाँ से अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा हो गया, क्या हो गया बीटा, और यहाँ पे क्या हो गया सर प्लस क्या हो गया अल्फा हो गया। ठीक है, इसको जो सीधा करके लिखिएगा तो अल्फा प्लस बीटा और बटे में क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा कि आपको यदि हम निकालने बोलेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, तभी फॉर्मूला लिखे थे -b/a, तो -b/a के जगह कितना हो गया 1, यानी ये हो गया -2, और अल्फा इंटू बीटा का मान यदि पूछेगा सर तो c/a, यानी क्या हो जाएगा 1/1, यानी कितना हो गया 1। अब यहाँ से देखिएगा कितना इजी से बनेगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान आप कितना निकालें -2, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकालें सर 1 निकालें, यानी इसका जो आंसर फाइनली आंसर आएगा तो -2 आ जाएगा। क्लियर हो गया, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -2x -8 के शून्यक हैं, यानी क्या इक्वेशन जो मेरा दे दिया गया है, यानी इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर -2x -8 के शून्यक हैं, तो यानी इसके शून्यक क्या है, ऑप्शन भी आपको 4 गो दिख रहा होगा। तो अब इसको हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिएगा आपको हम बताए थे कि गुणनखंड कर देना है, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस, यहाँ का साइन कभी मत चेंज कीजिएगा, तो यहाँ पे यदि देखिए हमको 8 लाना है तो 4x लिखते हैं और प्लस कितना लिखते हैं 2x लिखते हैं। तो देखिए 4 में 2 गया तो -2 ही बचेगा, क्योंकि माइनस का संख्या ज़्यादा है, और 4 दूना कितना हो जा रहा है 8 हो जा रहा है, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। ये दोनों से आप कॉमन निकाल लीजिए, कितना दे देगा x माइनस कितना हो गया 4, और यहाँ से देखिएगा यदि कॉमन लीजिएगा तो x माइनस कितना दे दिया 4, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब इसी में यदि हम लोग आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ से क्या दे देगा x प्लस 2 हो जाएगा ये, और x माइनस 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला को लिखते हैं। तो x बराबर निकालिएगा तो -2, और यहाँ से x बराबर निकालिएगा तो +4 निकल जाएगा, यानी x का मान एक क्या आ गया -2, और एक x का मान क्या आ गया 4 आ गया, यानी क्या इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा A नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सर द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योग क्या होगा, यानी क्वेश्चन जो बोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू मान लीजिए 0, और बोला इसमें क्या शून्यकों का योग क्या होगा। तो आपको हम एक चीज़ पूछे, शून्यकों का योग यानी क्या बोल दिया, आपको अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ दिया है, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b बटे क्या होता है a होता है। तो आपसे हम पूछ रहे हैं कि -b, यानी ये माइनस हो गया, और b के जगह क्या नजर आ रहा है 7 नजर आ रहा है, और a के जगह क्या नजर आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि -7 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं, आराम से बन रहा है, क्योंकि हमको शून्यकों का योग बोला था, और यही क्वेश्चन में बोल देगा क्या शून्यकों का गुणनफल, यानी क्या अल्फा इंटू बीटा, तो इसका होता है c/a होता है। ठीक है, तो c का मान कितना हो गया 10, और a का मान कितना हो गया 1, यानी 10 हो गया इसका आंसर, यदि इसमें गुणनफल पूछ देता तो, और शून्यकों का योगफल पूछा तो इस प्रकार बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं। हर एक क्वेश्चन बढ़िया से बारीकी से बताते चल रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आ गया क्या सर आपका, बोले एक द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना है, यानी शून्यकों का योग दे दिया, यानी क्या बोल दिया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया 0, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे दिया सर
5 दे दिया। अब इसमें पूछ दिया क्या, एक द्विघात बहुपद क्या आएगा, एक द्विघात बहुपद क्या आएगा। तो अभी आपको हम बताए थे कि जब भी द्विघात बहुपद का बात करेगा तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस, मेरे साथ एक बार बोल दीजिए, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू हो जाएगा एक्स प्लस फिर हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना था, जीरो था, इंटू एक्स हो गया प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना हो गया, √5 हो गया, बराबर क्या हो गया, जीरो। अब यहाँ से देखिएगा एक्स स्क्वायर ये तो पूरा पोर्शन जीरो कर दिया, प्लस क्या हो गया √5 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। यानी यही फाइनली आंसर आपका आ जाएगा। जीरो लीजिएगा चाहे ना लीजिए कोई दिक्कत नहीं। यदि क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं। बोला है क्या, फिर से सेम टू सेम क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया है और तथा गुणनफल दिया है और द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए शून्यकों का योग बोल दिया। तो फिर से आप बोलिएगा ना कि सर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आप लिख दीजिए -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर लिख दीजिए सर 2, ठीक है। और आपको द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोल दिया गया। तो द्विघात बहुपद अभी फिर से बोलें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू क्या हो गया, एक्स हो गया प्लस क्या हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया सर, जीरो हो गया, ठीक है। अब इसी में यदि हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर ये हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया, -3 और ये एक्स हो गया प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 2 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया 3x हो गया प्लस क्या हो गया 2 इक्वल टू जीरो। बस यही आंसर आ गया, बस यही चीज़ आ गया। कोई दिक्कत हो रहा है आप बोलिएगा नो सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, मज़ा आ रहा है, हर एक टाइप का क्वेश्चन समझ में भी आ रहा है और बन भी रहा है, और ज़्यादा क्वेश्चन तो इसमें है नहीं। फिर एक क्वेश्चन इसी टाइप का दिया है कि यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3, -2 हो। तो फिर से वही बात कर दिया, क्या कर दिया सर कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3 बोल दिए और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दे दिया -2। फिर से द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमको बोल दिया। तो आप बोलिएगा ना कि सर एकदम इजी क्वेश्चन है, चैप्टर में तो कहीं जान ही नहीं था। तो यानी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा कि एक्स स्क्वायर का बात किया तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान तो आप बोलिएगा 3 और ये हो गया एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा -2, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x -2, बस आ तो गया सर द्विघात बहुपद। बोलिए मज़ा लग गया। तो आज का वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, आपका तैयारी एग्ज़ाम का हो रहा है और बेटर साबित होना है आपको, यानी क्या मतलब कुछ मुकाम हासिल करना है, कुछ रिजल्ट अच्छा करना है, तो आप अभी से लग जाइए। हम आप लोग से बता रहे हैं कि अभी से लग जाइए, आपके पास समय नहीं बचा हुआ है, आपके पास बहुत कम समय है। तो मेरे चैनल में यदि आप नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।